घर बनवाने का सबसे पहला कदम होता है प्लॉट का चुनाव। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। कुछ लोग प्लॉट इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं तो कुछ लोग प्लॉट घर बनवाने के लिए लेते हैं। प्लॉट खरीदते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अगर ये आपको पहले से ही पता हो तो प्लॉट का चुनाव करते वक्त या फिर प्लॉट लेते वक्त आपको आसानी होगी और भविष्य में होने वाली गलतियों से आप बच सकते हो। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे जिसको कि आपको प्लॉट खरीदते वक्त ज़रूर मदद मिलेगी। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट इस तरह के देखेंगे, जैसे कि पहला तो है सेलर्स कैटेगरी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स। इन दोनों चीज़ों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम लोकेशन और एमिनिटी इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और आखिर में जो बोनस पॉइंट जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो पहली चीज़ होती है वो है सेलर्स कैटेगरी। वैसे तो सामान्यतः सेलर्स की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी, दूसरा होता है डेवलपर और तीसरा होता है प्राइवेट सेलर। अब जानते हैं क्या होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर सेलर गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो ऐसी सिचुएशन में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, प्लॉट मेजरमेंट्स, रोड्स, जोन, ये सभी चीज़ें लगभग क्लियर होती है। तो ऐसी अथॉरिटी से प्लॉट परचेस करना बहुत ज़्यादा सेफ होता है। परंतु इसके कुछ लिमिटेशन है, इसके बारे में बहुत से लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता। तो इसीलिए होता यही कि अक्सर ही लोग डेवलपर या फिर प्राइवेट सेलर से ही प्लॉट परचेस करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन होता है वो है डेवलपर। यूजुअली डेवलपर जो है बड़ा प्लॉट परचेस करके या फिर बहुत साल पहले उन्होंने प्लॉट परचेस किया होता है, उसके बाद में वो लोग उस प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं और उसके बाद में उसमें रोड, एमिनिटी, ओपन स्पेस, इस तरह की चीज़ें छोड़ने के बाद प्लॉट क्लियर कर देते हैं और उसके बाद में वो लोग प्लॉट बेच देते हैं। अगर आप डेवलपर से प्लॉट परचेस कर रहे हो तो आपको सिर्फ रेपुटेटेड डेवलपर के पास से ही प्लॉट परचेस करना है और आपको जानना है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह से है और वो लोग किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोगों के पास से ही प्लॉट परचेस कीजिए। तो तीसरा पॉइंट होता है वो है प्राइवेट सेलर। प्राइवेट सेलर यानी कि हमारे और आपके तरह के जो लोग होते हैं वो प्लॉट परचेस कर लेते हैं, परंतु कुछ भविष्य में चेंजेस हो जाते हैं या फिर वो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्लॉट लेते हैं, उनके हिसाब से कीमत आने पर वो लोग किसी दूसरे व्यक्ति को प्लॉट बेच देते हैं। तो ऐसा होता है प्राइवेट सेलर। हालांकि डेवलपर और प्लॉट सेलर इन दोनों के पास से ही लोग ज़्यादा करके प्लॉट परचेस करते हैं। आगे हम कीमत के बारे में भी आगे देखेंगे, पर पहले हम जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब देखिए, जब भी आप प्लॉट परचेस कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जितना आपका प्लॉट परचेस करना होता है उतना ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपका डॉक्यूमेंट्स। प्लॉट लेते समय प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर हो तो आप भविष्य में होने वाली दिक्कतों से बच सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आता है प्रॉपर्टी टाइटल और दूसरा होता है लैंड टाइटल सर्च रिपोर्ट। प्रॉपर्टी टाइटल मतलब प्रॉपर्टी बेचने वाला शख्स ही उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है और प्रॉपर्टी बेचने का मालिकाना हक उसको है। और लैंड टाइटल सर्च रिपोर्ट जिसमें कि आपको प्रॉपर्टी की हिस्ट्री मिलती है, जैसे कि प्रॉपर्टी का मूल मालिक कौन था और किस तरह से ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते हुए इस मालिक के पास आई है, इसकी जानकारी आपको लैंड टाइटल सर्च रिपोर्ट से मिलती है। इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि अगर आपको लोन लेना है सर्च रिपोर्ट आपके काम में आएगी, या फिर प्रॉपर्टी पर पहले से ही कोई लोन है या नहीं, इसकी जानकारी भी आपको सर्च रिपोर्ट से मिलती है। प्रॉपर्टी पर कोई स्टे है या नहीं, इसकी जानकारी भी आपको कर लेनी है। आप इसके लिए जब भी आपको प्लॉट परचेस करना है तो उससे पहले आप अखबार में इश्तिहार भी दे सकते हैं। और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आरटीसी यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड टेनेंसी क्रॉप्स, और जिसे हम 7/12 एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इस 7/12 पे बहुत से डिटेल्स लिखे होते हैं और इस पे भी आपको पता चलेगा ये जो प्लॉट है इस पे कोई एक से ज़्यादा व्यक्ति का अधिकार इस प्लॉट पे है या नहीं, इसकी जानकारी आपको 7/12 पे भी आसानी से मिल सकती है। उसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट्स आपको जान लेना है कि पावर ऑफ अटर्नी, अगर उस प्लॉट के ऊपर कोई पावर ऑफ अटर्नी है तो इसकी जानकारी भी आपको पहले से ही होनी चाहिए। अगले जो पॉइंट है हमारा तो वो है एफएसआई। एफएसआई यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स, मतलब प्लॉट के कितने एरिया में आप निर्माण कर सकते हो और कितना एरिया आपको फ्री छोड़ना है। आप प्लॉट लेते हो, अगर आपने 30x30 का प्लॉट लिया तो ऐसा नहीं होता कि आपको 30x30 में ही पूरा निर्माण कार्य करना है। आपको जो है फ्री स्पेस छोड़ना पड़ता है साइड में, जैसे कि हम कहते हैं जहाँ पर आपके कंपाउंड वाल और आपके घर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उतनी जगह आपको फ्री छोड़नी पड़ती है, तो उसे कहते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो इसका रेशो बहुत सी जगह पे लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी कि ये एक तरह का रेशो होता है बिल्टअप एरिया और लैंड इन दोनों के बीच का। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा जो है वो है जोन। अब जोन में बेसिकली येलो जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन, इस 3 तरह के जोन होते हैं।
तो जानते हैं येलो जोन क्या होता है। येलो जोन यहाँ पर रेसिडेंशियल यूज के लिए होता है, जहाँ पर आप घर बना सकते हैं या फिर किसी और तरह के निर्माण कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ग्रीन जोन। ये बेसिकली जो है एग्रीकल्चर यूज के लिए होता है, जिसे कि हम ग्रीन जोन कहते हैं। और बाद में आता है रेड जोन। ये पब्लिक यूज का एरिया हो, जैसे कि वहां पर आप हॉस्पिटल, कॉलेज, टेम्पल्स, इस तरह की चीजें होती है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स की तरफ वो है एनए। अब एनए ऑर्डर आपके प्लॉट के साथ आती है। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो वो या तो एनए प्लॉट होगा या फिर एग्रीकल्चरल प्लॉट होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। अगर आप खेती के लिए प्लॉट ले रहे हैं तो बात अलग है। अगर आप खेती के लिए प्लॉट ले रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चरल प्लॉट आप परचेस करते हैं, पर अगर आपको निर्माण कार्य करना है या फिर वहां पर कुछ साल बाद आपको घर बनाना है तो ऐसे वक्त में आपको एनए प्लॉट परचेस करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनए जो होता है उसे कहते हैं नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट। तो ऐसा नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट की अथॉरिटी दो लोगों से आती है। कुछ जगह पे तहसील एनए होता है और कुछ जगह पे कलेक्टर एनए होता है। हालांकि जो है कलेक्टर एनए जो होता है, ऐसे प्लॉट को ज़्यादा वेटेज होता है और ऐसे प्लॉट की कीमत भी अच्छी खासी होती है। उसका रीज़न भी बहुत वैलिड है दोस्तों। उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर जो है सभी डॉक्यूमेंट्स, कलेक्टर एनए है तो सभी डॉक्यूमेंट्स लगभग क्लियर होते हैं। और तो और जो है आपको अच्छे खासे बड़े रोड मिलते हैं और जो ओपन स्पेस, एमिनिटी, ऐसी चीज़ें सभी जगह से क्लियर हुई होती है। इसीलिए एनए प्लॉट को बहुत ज़्यादा वजन होता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका प्लॉट एनए है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। और तो और एनए प्लॉट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, जो कि एनए प्लॉट अगर आपका है तो आपको बैंक लोन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह के प्लॉट की मार्केट वैल्यू भी अच्छी है और इसके डॉक्यूमेंट डेफिनेटली क्लियर होते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि एनए प्लॉट अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। और तो और उसमें अगर आपका प्लॉट कलेक्टर एनए है तो ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छी बात हो जाती है। प्लॉट परचेस कर रहे हो तो आपको किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी सलाह अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास से लेते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। कुल मिलाकर प्लॉट खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। प्लॉट लेते समय आपको सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने आवश्यक है। और तो और आपको आपके हिसाब से भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना है और सभी डॉक्यूमेंट्स जो है एक बार चेक कर लेना है प्रॉपर से। और आपको इसके बारे में नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए जिसको कि डॉक्यूमेंट के बारे में पता हो। तो दोस्तों ये थी कुछ डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई प्लॉट की बातें। इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, जिसमें कि आपको प्लॉट परचेस करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपको करना है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आई बटन में उसकी लिंक दी गई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।